हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी पर्सनल सेलिंग का जो हम थ्योरीज़ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। उसमें से हमने 2 थ्योरीज़ पढ़ ली थी। कौन कौन सी? एक तो एडास थ्योरी पढ़ ली थी, दूसरी हमने राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी पढ़ ली थी। अब हम थर्ड थ्योरी जो है हमारी पर्सनल सेलिंग की, उसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ कॉल्ड बाइंग फार्मूला थ्योरी। बेसिकली बाइंग फार्मूला थ्योरी क्या होती है? बाइंग फार्मूला थ्योरी ये कहती है कि क्या बायर की नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं। ये बेसिकली बायर के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थ्योरी है कि बायर क्या सोचता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले, कि बायर के माइंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या तरीका, क्या सीक्वेंस चल रहा है जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही मुझे कोई नीड अराइज़ हुई तो क्या होगा, उस नीड का क्या सॉल्यूशन है या उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को ख़रीद लेना। ठीक है। क्या होता है, अब कोई भी एक नीड अराइज़ होती है किसी भी एक कस्टमर को, तो ऑटोमेटिकली वो उस नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है? बेसिकली वो प्रोसेस यही कहता है कि जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम है या मुझे किसी चीज़ की नीड है या उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली मैं उसको प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाऊँगा। इट कुड बी अ प्रोडक्ट और सर्विस, या वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन इस बात में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, या इस प्रोसेस में या इस फार्मूला थ्योरी में, बाइंग फार्मूला थ्योरी में क्या होता है कि 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो मेरी जो नीड है उसको कौन पूरा करेगा, क्या उसको कोई प्रोडक्ट पूरा करेगा, क्या उसको कोई सर्विस पूरा करेगी, या फिर दोनों पूरा करेंगे। ठीक है। अगर वो मुझे पता चल जाता है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आता है वहाँ पे ब्रांड का नेम। मैन्युफैक्चरर कौन है या सेल्स पर्सन उस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले में यही बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ब्रांड का नेम, क्या वो ब्रांड की क्वालिटी या ब्रांड के मैन्युफैक्चरर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी नीड आई कि मुझे नूडल्स खाने हैं। ठीक है, मुझे नूडल्स खाने का मन करा, तो दिमाग में सबसे पहले मेरा नाम आया मैगी का। तो क्या हुआ, वहाँ पे ब्रांड नेम इतना पर्टिकुलर है कि जब भी दिमाग में कोई प्रोसेस चलेगा बायर के, तो ऑटोमेटिकली वो मैगी को ही परचेज़ करेगा जब उसको नूडल्स खाने होंगे। तो ये क्या कहती है हमारी बाइंग फार्मूला थ्योरी, कि बायर के माइंड में क्या चल रहा होगा। सबसे पहले तो उसको कोई नीड और वांट आएंगी, उस नीड और वांट को वो पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो सोचेगा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, या वो दोनों को चूज़ करता है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हुआ वो ब्रांड, वो स्पेसिफिक ब्रांड जो कि उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, वो उसके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि दिमाग में उसके पहले ही पता चल चुका है बायर को कि ये प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीदता हूँ तो ये मेरी नीड को सेटिस्फाई पूरा कर देगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया नूडल्स का, कि अगर मुझे नूडल्स खरीदने तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मैगी का ही नाम आता है, क्योंकि वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि वो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है। तो ये तो थी हमारी क्या, बाइंग फार्मूला थ्योरी। नेक्स्ट आती है हमारी बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी। देखिए हमारी फोर्थ थ्योरी है। बेसिकली ये क्या है, ये थ्योरी हमारी राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी जो थी उसका एक सोफेस्टिकेटेड वर्जन है, जिसको कि एक हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रोस्पेक्ट किया था, उन्होंने निकाली थी। उन्होंने देखा था कि क्या हम अलग अलग तरह के स्टिमुलस को, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करें तो क्या रिस्पॉन्स बदलता है किसी भी एक बायर का या नहीं बदलता है। ठीक है। इस थ्योरी में जो बाइंग बिहेवियर है, उसको जो परचेज डिसीजन का प्रोसेस है, उसको एक अलग अलग एलिमेंट्स या कहें 4 मेन एलिमेंट्स में बांट दिया गया है, जो कि क्या क्या है, ड्राइव, क्यूज़, रीइंफोर्समेंट और रिस्पॉन्स। सबसे पहली बात करते हैं हम ड्राइव की। ड्राइव क्या होता है, जो हमारे अंदर इंटरनल हमारे मन में जो चल रही है बातें, जो बाहर का रिस्पॉन्स होगा किसी चीज़ के लिए, वो कहलाती है हमारी ड्राइव। ड्राइव भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है इन्नेट ड्राइव और एक होती है लर्नड ड्राइव। इन्नेट ड्राइव क्या होती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि फूड है, वाटर है, शेल्टर है। ये सारी हमारी क्या है, बेसिक नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो कि हम लेंगे ही लेंगे हमेशा के हमेशा। तो ये इन्नेट ड्राइव हमेशा हमारे अंदर से आती हैं। ठीक है। दूसरी होती है लर्नड ड्राइव। लर्नड ड्राइव बेसिकली क्या होती है, जो हम सोसाइटी से, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनसे हमें मिलती है।
ठीक है। तो लर्न ड्राइव कैसी हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उस सोसाइटी में हर किसी के पास एक कार है और मेरे पास कार नहीं है, तो हो सकता है वो लर्न ड्राइव मेरे लिए बने कि मुझे भी कार को परचेज़ करना है। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे सभी के पास कार अवेलेबल है। दूसरा आता है इसमें क्यूज़। क्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली? ये कि वीक स्टिमुलाई होते हैं, बहुत ही हल्के स्टिमुलाई होते हैं जिसके ऊपर बायर रिस्पॉन्स करता है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन क्यूज़ में भी कभी कभार कुछ ऐसे ट्रिगरिंग क्यूज़ और नॉन ट्रिगरिंग क्यूज़ होते हैं। ठीक है। ट्रिगरिंग क्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली? जो कि हमारे डिसीजन प्रोसेस को एकदम एक्टिवेट कर देते हैं कि एकदम हम डिसीजन ले लेंगे। मतलब कुछ ऐसा क्यू या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कि हम तुरंत उस परचेज डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि हाँ, हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है। वेयर एज नॉन ट्रिगरिंग क्यूज़ क्या होते हैं? वो कितना भी हमारे ऊपर इफेक्ट करें लेकिन हम प्रोडक्ट के डिसीजन प्रोसेस पे फाइनली नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हमेशा मेरी टेंडेंसी हो कि मैं वही काम करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं प्रोडक्ट परचेज़ करने गया और मैंने किसी, मान लीजिए मोबाइल की बात करते हैं, और मैंने सैमसंग का एक बार मोबाइल ख़रीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत लंबे टाइम तक चला, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, कोई इशू नहीं आया टेक्निकल। तो क्या हुआ, अब मेरे दिमाग में वो बात बन गई है कि ये जो सैमसंग का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। तो वो रीइंफोर्समेंट, जब भी मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाऊँगा तो मेरे दिमाग में क्या हो सकता है, वो बात आ जाए कि हाँ, सैमसंग का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ये चार, और फोर्थ होता है हमारा रिस्पॉन्स। कि रिस्पॉन्स क्या है कि बायर क्या करता है, खरीदता है या फिर नहीं खरीदता। ये चारों चीज़ें हमारी अफेक्ट करती हैं हमारे किसी भी चीज़ को परचेज़ करने में या हमारा परचेजिंग डिसीजन प्रोसेस को। अब इसको इन्होंने इक्वेशन में डिराइव कर दिया था, वेयर इज बी इज इक्वल टू पी इंटू डी इंटू के इंटू वी। बी क्या है? बी बेसिकली है बायर का रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है। उसमें इज इक्वल टू किसके बराबर है? सबसे पहला पी। पी मतलब हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स क्या है, हमारा मन क्या कहता है। दूसरा हमारा मोटिवेशन इंटू डी है, विच इज़ हमारा क्या मोटिवेशन लेवल है, क्या हम उसको ख़रीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। इंटू के। के मतलब उसका क्या वैल्यू है, बाहर की जो हमारी अलग अलग प्रोसेसेस हैं या बाहर के स्टिमुलाई हैं वो हमें कितना कोशिश कर रहे हैं कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। और नेक्स्ट होता है वी। जितने भी हमारे क्यूज़ थे, क्या वो जो प्रोडक्ट के बारे में जो थे वो हमें कितना हेल्प करते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। ठीक है। ये चारों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा बायर का रिस्पॉन्स क्या रहता है। एक ख़ास बात इसमें ये है, अगर पी, डी, के और वी इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो होगी तो हमारा बायर का रिस्पॉन्स ज़ीरो होगा। मीन्स बायर प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट को छोड़ देगा। ये इन चारों में से कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी दोनों थ्योरी, और जो बची थी हमारी कौन सी, पर्सनल सेलिंग की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारा इस यूनिट में, वो है हमारा पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, चलिए तो थैंक यू है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी नए टॉपिक के साथ।